हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम राही में। मैं हूं आरवी। दोस्तों, इस वक्त आप लोग यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा इस क्वेश्चन को कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं इस प्रश्न के जवाब को कि आखिर में उत्तर प्रदेश का जो पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा कैंसिल हुआ था उसका जो री एग्ज़ाम होगा वो आखिर में ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है आपको बहुत परेशान करके रखी हुई है और कहीं ना कहीं ये परेशानी जो है वो आपके तैयारी पे भी प्रभाव डाल रही है। यहाँ पे हम इस वीडियो में आपको इसी क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहते हैं तो इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खासकर इस क्वेश्चन से संबंधित कि पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो ये जो आपका कंफ्यूजन है वो हम इस वीडियो में दूर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने कुछ डाटा लिखा हुआ है। अभी आपको ये डाटा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरे गए थे वो लगभग कितने थे। तो आप देखेंगे कि जो फॉर्म की संख्या थी वो लगभग 50 लाख प्लस थी। यहाँ पे कुछ बच्चे के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, लेकिन फिर भी हम इसको लगभग 50 लाख के आसपास मान लेते हैं। यहाँ पे आप एक और डाटा देख रहे होंगे, 9 लाख और 54 शिफ्ट। तो ये जो डाटा है हमारा, ये है यूपीएसआई का। आपको अगर ध्यान होगा तो अभी कुछ समय पहले ये वैकेंसी फाइनल हुई है और इसका पेपर जब हुआ था 9 लाख फॉर्म बच्चों ने डाला था और यहाँ पे 54 शिफ्ट लगा था इस पेपर को करवाने में। और इस पेपर को करवाने में जो 54 शिफ्ट था लगभग 1 महीने का समय लगा था, तब जाकर के 9 लाख बच्चे इस पेपर को पूरा कंप्लीट कर पाए थे। अब उसमें कितने बच्चों ने पेपर छोड़ा ये अलग बात है, क्योंकि जो शिफ्ट बनती है, जो सेंटर बनते हैं वो सभी बच्चे के लिए बनते हैं जो भी फॉर्म फिल किए होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल है, यहाँ पे लगभग 50 लाख प्लस फॉर्म है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा ना लें तो भी लगभग 270 शिफ्ट के आसपास लगेगा। अगर हम यहाँ पे इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे लगभग 300 शिफ्ट हो जाता है, लेकिन चलिए हम 270 शिफ्ट ही मान लेते हैं। तो इस पेपर के लिए लगभग 270 शिफ्ट की आवश्यकता पड़ेगी। और 270 शिफ्ट को अगर हम डिवाइड करते हैं कि ये कितने महीने के आसपास जाएगा, तो यहाँ पे लगभग ये 3 महीने जाएगा, 90 दिन। और वो भी 90 दिन तब जाता है जब कोई भी छुट्टी नहीं हो, लगातार पेपर चले। तो ऐसी तो कोई संभावना ही नहीं बनती है कि प्रत्येक दिन पेपर हो। किसी न किसी दिन पेपर जरूर नहीं होगा। अगर इसको भी हम मिला लें तो लगभग 3.5 महीने के आसपास में ये हो जाता है कि हमारा पेपर होने में समय लगेगा। अब आप सोचिए कि 3.5 महीने पेपर लगातार करवाना क्या संभव है, क्या आसान बात है? मेरे हिसाब से तो ये आसान नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट में आप जरूर बताइएगा। यहाँ पे कुछ बच्चों के प्रश्न हो सकते हैं कि आखिर में जो हमारा जीडी का पेपर होता है वो तो हो जाता है। तो देखिए, जीडी का जो पेपर होता है वो ऑल इंडिया होता है, ऑल इंडिया में सेंटर्स पे होते हैं। यहाँ पे जो आपका 50 लाख का पेपर होना है ये आपके सिर्फ उत्तर प्रदेश में होने हैं। यहाँ पे जो सेंटर आपके उपलब्ध होंगे इन्हीं पे ही होने हैं, बाहर आप इसको नहीं ले जा सकते। और इतने सेंटर नहीं उपलब्ध होंगे कि आप जीडी की तरह पेपर करवा लेंगे। फिर भी जीडी भी लगभग 1.5 महीने का समय लगाता है पेपर करवाने में, ये आप ध्यान रखिएगा, जबकि वो ऑल इंडिया पेपर करवाता है। तो यहाँ पे ये पूरी जो संभावना है उत्तर प्रदेश में पेपर होने की वो लगभग 3 महीने से ज़्यादा की हो जाती है। अब 3 महीने तक किसी पेपर को करवाना आसान नहीं है, जबकि आपने देखा था जब ये हमारे 9 लाख का पेपर हुआ था यहाँ पे भी तमाम बच्चे कोर्ट गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कोर्ट क्यों गए थे? तो कोर्ट ये गए थे इसीलिए कि यहाँ पर भी कहा गया था कि नकल हुआ है, स्क्रीन शेयरिंग हुई है, वहां से उनको नकल करवाया गया है। अब जब यहाँ पे सिर्फ लगभग 1.5 महीने के अंदर 1 महीने के अंदर ही जब आपने देखा कि इस तरह से नकल हो गए थे, तो यहाँ पे 3-3.5 महीने तक लगातार पेपर करवाना, क्या यहाँ पे सेंधमारी नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। इसलिए जो पेपर है ऑनलाइन होने की तो संभावना जो है ना के बराबर है। ये पेपर ऑफलाइन ही होगा और ये वही जिस तरह से पिछली बार हुआ, ये 2 दिन में 4 शिफ्ट में पेपर ऑर्गेनाइज किया गया, सेम ऐसे ही इस बार भी होगा कि 4 शिफ्ट आपके 4 शिफ्ट में, प्रत्येक दिन 2-2 शिफ्ट में 2 दिन में पेपर आपका ऑर्गेनाइज होगा, ऑफलाइन ही होगा। यहाँ पे आप ये भी देखिए ना कि ऑफलाइन हुआ, 2 दिन में हुआ, उसके बावजूद पेपर इस तरह से लीक हुए थे। हालांकि इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिसको हमें मानना पड़ेगा कि वो अभी तक ऐसा नहीं होता था कि कभी ट्रांसपोर्टेशन वाले पेपर लीक करते हों। यहाँ पे जो अभी तक पता चला है वो ट्रांसपोर्टेशन वालों ने ही पेपर लीक किया।
तो यहाँ पे चलिए ट्रांसपोर्टेशन को हम अगर हटा भी देते हैं तो आप ये देखिए कि 3.5 महीने तक क्या कंप्यूटर हैंग नहीं हो सकते हैं या वहां पे और कोई जुगाड़ नहीं लग सकता है। तो पूरी आशा है कि पेपर जो है वो ऑफलाइन ही होगा। आप 100% मान के चलिए पेपर ऑफलाइन ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑनलाइन नहीं होगा क्योंकि संसाधन इतने उपलब्ध नहीं है। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको ये सारे डाटा जानने के बाद में, देखने के बाद में कंफर्म हो गया होगा कि जो पेपर है वो ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। 2 दिन में ही होगा, 2 शिफ्ट में होगा। और पेपर की जो संभावना बनती है वो लगभग जून लास्ट या जुलाई में बनती है। इसके साथ ही अगर थोड़ा बहुत चेंजेज होता है तो देखते हैं। फिलहाल ये जून लास्ट या जुलाई में होने की पूरी संभावना बन रही है। मैं अपने अगले वीडियो में आपको पेपर के आखिर में जून या जुलाई में होने की संभावना क्यों बन रही है इसके बारे में बात करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर ऑन करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा जिससे वो भी इस कंफ्यूजन से दूर हो सके और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से लग सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।